हाय एवरीवन। आज 26 सितंबर 2021 वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। आपको ये बहुत जरूरी समझने की जरूरत है कि इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे है वो खास तौर पे खास थीम पे बनाया गया है कि ग्लोबली जो है वो हम लोग कोविड-19 से रिकवर करें। सच में जिस तरीके से पिछले 2 सालों से हम लोग 1.5 सालों से परेशान हैं, हमको इससे अब रिकवरी की जरूरत है। मतलब कि ग्लोबली इसकी रिकवरी की जरूरत है। इन्वायरमेंटल और हेल्थ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को समझने की जरूरत है। इन्वायरमेंट इज द रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक मीन्स होता है कि दोज हु आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द प्लांट एंड एनिमल्स, एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट हैविंग दिस द soil, air and water. That means कि both are the relation between the biotic and abiotic. We can say that is the name of this environment. Now we can see what is the main thing is the health. So actually when we will discuss about the health they have been this clearly identify way कि how we can get it, means कि हम क्या चीज प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले है कि we are required to the clean and safe water for the health. Second one is the clean air, and third we can discuss about the nutrition of food. So firstly, when we will discuss about the clean and safe water, you know too much very well about the World Health Organization. They are giving the information about this India. More than 80% diseases come from the water, and more the vector-borne disease also they are come from this the water. And clean air is the very important part because the clean air is the very good for our health. Suppose कि अगर we will not get the too much good quality of oxygen, we can't do this. And third one having this the nutrition and food. न्यूट्रिशन फूड क्या होता है कि जो हमारे जो कंटेंट्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर में, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर काम करता है कि दैट क्वांटिटी ऑफ द फूड हैविंग द गुड और बैड. So this is also very important, and again one thing is very important for the health: vitamins and minerals. Vitamins and minerals, they have been too much good for our health because ki when we will digest to the everything with the help of the vitamins and the minerals, and again the protection from the environmental factors such as the extreme cold, rain and riches. These are also the factor of the environment की जो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से जो प्रोटेक्शन होने चाहिए फैक्टर, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है या तो फिर रेन या तो फिर सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दे हैव बीन द फेसिंग द प्रॉब्लम. और एक और पॉइंट आता है हमारे हेल्थ के लिए, वो होता है हमारा कि सेफ लिविंग स्पेसेस. सेफ लिविंग स्पेसेस की जिस जगह पे हम रह रहे हैं, क्या दैट एरिया हैविंग द गुड फॉर यस और नो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड लास्ट वन इज द कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल हैजार्ड्स. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल हैजार्ड क्या होता है हमारा कि हम जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उससे हम लोग प्रोटेक्ट हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस द कि what are the scenario in this the cases of this the COVID-19, because this is the theme of our World Health Organization. They have been also organized the theme of this year 2021 World Environmental Day कि हम लोग कोविड को ग्लोबली जो है वो रिकवर हो, उससे हम लोग और नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग जाए. वर्ल्ड के जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे अभी टोटल केसेस कितने हैं, तो आपको जानकर बहुत ही अभी भी हम लोग के पास जो केसेस आए थे वो 23,14,10,222 केसेस हमारे पास थे, और जिसमें कि टोटल डेथ हो गया था हमारा 4,74,02,941, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 475 करोड़ जो है वो डेथ हुए. लेकिन वही सबसे ज्यादा जो डाटा हमारे पास जो आता है वो 2 कंट्री के साथ आता है. पहला यूएसए के साथ. यूएसए में अभी भी जो एक्टिव केसेस थे वो हमारे 43,53,02,306 केसेस थे, जिसमें डेथ हुए थे लोगों का लगभग 70,02,978 लोगों का. और वहीं इंडिया में अगर हम लोग बात कर ले, चूंकि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया जो था वो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित था, चूंकि इनकी आबादी भी लगभग 130 करोड़ से कहीं ज्यादा है, तो इनका यहाँ पे इफेक्ट होना जो है वो लाजमी था. तो इंडिया में जब हम देखते हैं तो इंडिया में लगभग 3,35,94,803 लोग इफेक्टेड हुए थे और 4,46,399 लोग की मृत्यु हुई थी. जो हमारा रिकवरी रेट था 3,28,48,273 था. लेकिन वहीं कुछ कंट्रीज ऐसे थे कि ये पूरे कोरोना पैंडेमिक में वहां पे जो केसेस आए थे वो बहुत ही कम थे. बहुत कम मतलब आप ये समझ भी नहीं पाएंगे
कि जैसे माइक्रोनेशिया की बात कर ले तो माइक्रोनेशिया में ओनली 1 केसेस थे। अब तक जो केसेस आए उसमें 1 केसेस रिकवर भी हैं और कोई डेथ नहीं है। ऐसे सेंट हेलेना में 2 केसेस थे, समोसा में 3 केसेस थे, मार्शल आइलैंड है वहां पे 4 केसेस थे, वानुअतु में 4 केसेस थे, पलाऊ में 5 केसेस थे। मतलब इस तरीके से वेस्टर्न सहारा में 10 केसेस थे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जगह में ये पैंडेमिक जो था वो फैला नहीं था। वैसे जगह में जहां पे हेल्थ हाइजेनिक, जहां पे हेल्थ से कंसर्निंग प्रॉब्लम हुआ करते थे, उन जगहों पे इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर हम थर्ड वन कंट्री की बात करें कि जो उसमें सबसे लार्जेस्ट था जो डाटा, वो डाटा हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो जो डाटा है वो ब्राजील का है, जिसमें हम लोगों का 2,13,08,178 का है। यानी कि ये भी बहुत ज्यादा केसेस जो था वो थर्ड पोजीशन पे था। और उसके बाद जितने भी जगहों पे है वो 7,56,567 केसेस, ऐसे करके वो धीरे धीरे करके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, रशिया में, फ्रांस में, टर्की में, ईरान में, अर्जेंटीना में, कोलंबिया, स्पेन, इटली, इंडोनेशिया, जर्मनी, यानी कि फर्स्ट जो सबसे पिक जो था जिसमें इम्पैक्ट पड़ा था वो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सेकंड वन जो था वो इंडिया था, जिसमें सेकंड सबसे ज्यादा जो कोरोना का पैंडेमिक जो था वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा था। हमें 2-3 चीजों को देखना होगा। जो इस बार के जो सेकंड जो स्ट्रीम था, हमारे जो सेकंड लहर था, वो मार्च अप्रैल के बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ, उसमें मिसमैनेजमेंट ऐसे हो गए, लोग समझ नहीं पाए और उसका इस कोरोना का जो था वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कोरोना समाप्त हो गया, लोग उसको नजरअंदाज करते चले जा रहे थे। लेकिन सेकेंड लहर के बाद लोगों को ये समझ में आ गया, भारत जैसे देशों में, कि नहीं, हमें इसको पूर्ण तरीके से इससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अगर नहीं बचेंगे तो हमें काफी प्रॉब्लम होगा। और आज भी लोग सतर्क हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत जैसे देश में लोग जागरूक हुए इस कोरोना के बीमारी के कारण कि भाई हमें बीमारी से बचने की आवश्यकता है। somebody they are using the sanitizer, somebody they are wearing this the mask। मतलब कि हम लोग जितने भी जो गाइडलाइन है उन सारी चीजों को फॉलो अप करते हुए कोरोना को कहीं ना कहीं मात देने में अब सफल होने के कगार में हैं। हम लोग अपने स्टेट की बात कर ले, झारखंड में, तो झारखंड में महज 50 से भी कम केसेस बचे हुए हैं। रांची में 20-25 केसेस है। यानी कि अगर ग्लोबली देखें, इंडिया में देखें, अगर स्टेट वाइज देखें या डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, तो अब कहीं ना कहीं कोरोना का जो ग्राफ है वो डे टू डे जो है वो गिर रहा है। कल तक की रिपोर्ट थी कि बहुत सारे जो कोरोना के जो सामान बिकते थे, सैनिटाइजर बिकते थे, मास्क बिकते थे, इन सब चीजों की कमी आई है, जिसको कि सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोरोना समाप्त हो गया है। कोरोना ये ट्रांसमिटेड डिजीज है और एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने वाला डिजीज है। हमें अभी भी प्रिकॉशन करने की जरूरत है। अभी भी हमें समझने की जरूरत है कि ये एक नया बीमारी है, इसका पूर्ण रूप से अभी तक कोई इलाज नहीं आ पाया है। और हम सारे लोगों को ये समझना होगा कि इस बीमारी से हम किस प्रकार से छुटकारा पाए और इस बीमारी से बचने के सारे उपायों को हम लोग सहेज कर अपने पास रखें। 1-2 बातों को समझना बहुत जरूरी है कि हम इस बीमारी को, जो कोविड पैंडेमिक में जो कोरोना से हम सारे लोगों ने जूझा है, हर एक तरीके से, चाहे आर्थिक रूप से हो, इकोनॉमिकली रूप से हो, मेंटली रूप से हो, सोशली रूप से हो, इन सारे चीजों का इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर कहीं ना कहीं वो पड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस बीमारी से एक सबक लेने की जरूरत है और आने वाले दिनों में ऐसे बीमारियों से कैसे लड़ा जाए इसके प्रति भी सजग रहने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 सितंबर 2021 को एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे के मौके पर इसको एक थीम बनाया है कि हम बिल्कुल ग्लोबली जो है वो हम इसको रिकवर कर ले। तो ये सच भी है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में, यानी कि जो आने का जो 1 साल होगा और अगले साल 2022 को, जब 26 सितंबर 2022 को जब हम लोग मना रहे होंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, उस समय तक हम लोग कोरोना को मात दे चुके होंगे। हम सारे भारतवासियों को हम शुभकामना देते हैं कि ये 26 सितंबर 2021 को जो ग्लोबली हम लोग रिकवर करना चाहते हैं कोविड को, उसके थीम पर जो हम लोग कोविड प्रोटेक्शन डे, जो ग्लोबली रिकवरी डे मना रहे हैं, उसको हम लोग पूरे तौर पे इम्प्लीमेंट करें और सच में हम लोग अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने राज्य को सेफ रखें, अपने राष्ट्र को सेफ रखें। इसी तरीके से पूरे विश्व से
ये बीमारी से हम निजात पा सकेंगे और हम कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक को भूल चुके होंगे आने वाले दिनों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग को कोरोना से सुरक्षित रहें और हर एक बीमारी से सुरक्षित रहें। और बिल्कुल अभी का मौसम होता है कि ट्रांसमिटेड डिजीज फैलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को प्रिकॉशनरी जो है वो अपने आप को रखें और पूरी कोशिश करें कि आप सैनिटाइजर यूज करें, आप समय समय पे साबुन से हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और हमेशा मास्क लगाएं। मास्क के बारे में मैंने पहले भी कई ब्लॉग में बताया कि मास्क जो होता है वो हमारे किसी भी चीज के जो इन्फेक्टेड का जो सबसे मुख्य पार्ट होता है वो नोज और माउथ होता है, यानी कि नाक और मुंह से किसी भी बीमारी को अंदर आने का हमको मौका मिलता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर में जो एंटीबॉडी होता है वो उसमें लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर रेगुलरली वो इन्फेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं वो बीमारी हमारे तक पहुंच जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना से बचने के सारे उपायों को फॉलो अप करेंगे, सारे गाइडलाइन को फॉलो अप करेंगे और आने वाले दिनों में हम सारे लोग कोरोना और कोविड-19 जैसे बीमारी से अपने आप को बचा पाए और सुरक्षित रह पाए, यही कामना करते हैं। और पुनः आप सारे लोगों को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे के मौके पर शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।